जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो में हम बेसिकली पहले बात करने वाले हैं वियॉन से आई एक रिपोर्ट के बारे में। दरअसल भारत की ब्रह्मोस एरोस्पेस एक के बाद एक जो नया माइलस्टोन है उसको अचीव करती जा रही है, और इसी क्रम में हमने हाल ही में ब्रह्मोस के एयर लॉन्च वेरिएंट, ब्रह्मोस के एक्सपोर्ट वेरिएंट, ब्रह्मोस के नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट को लेकर काफी कुछ बात करी। हमने बताया कि कैसे ब्रह्मोस एनजी के आने से पहले भारतीय सेना 200 यूनिट के लिए प्रतिबद्ध हो चुकी है, और आने वाले भविष्य में ये नंबर्स हमें आश्चर्यजनक तौर पर बढ़ते नजर आएंगे। लेकिन उसी बीच मन में एक कहीं ना कहीं कसक भी थी, और वो कसक ऐसी थी कि ब्रह्मोस 2 को लेकर हमें कोई अपडेट देखने को कब मिलेगी, और शायद भगवान ने हमारी इस मनोकामना को सुन लिया है। बियॉन की एक रिपोर्ट हाल ही में सामने आई है जहां पर ब्रह्मोस 2 की टाइमलाइन को लेकर एक बहुत ही एग्रेसिव जो अनाउंसमेंट है वो करी गई है। बियॉन की रिपोर्ट में ये बताया गया कि ना सिर्फ भारत ने ब्रह्मोस प्रोग्राम को एक्सेलरेट कर दिया है, बाकी आश्चर्यजनक तौर से 2027 में कैसे इसकी टेस्टिंग की जानी है इसका रोड मैप भी जारी हो गया है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। भारत की ब्रह्मोस 2 निसंदेह एक हाइपरसोनिक मिसाइल होने वाली है जो कि मैक 8 से मैक 10 की स्पीड में ट्रैवल करने में सक्षम होगी, और ये हाइपरसोनिक मिसाइल निसंदेह भारत को एक क्लियर डोमिनेंस क्रिएट करने में मदद करेगी। अब आप इमेजिन करके देखिए कि अगर ब्रह्मोस का सुपरसोनिक वेरिएंट पाकिस्तान के अंदर घुस करके उनके 11 एयर बेसिस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो एक बार इमेजिन करिए कि जब हाइपरसोनिक वेरिएंट आएगा तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। वियॉन की रिपोर्ट में ये क्लियरली बताया गया कि भारत इस समय एक और टेक्नोलॉजिकल माइलस्टोन की तरफ बढ़ रहा है, जहां पर भारत की तरफ से इस समय एक रिलायबल रिपीटेबल हाइपरसोनिक स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। और इसी के अंतर्गत एक रिपोर्ट सामने आई है जहां पर बताया जा रहा है कि भारत 2027 से 28 तक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का जो पहला फ्लाइट टेस्ट है ये आयोजित करने वाला है। अगर हम पहले टेस्ट की बात करें तो इसको लेकर ये कहा जाता है कि इसमें मुख्य तौर पर 3 जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं इनको वैलिडेट करने पर प्राइमरी फोकस होगा। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होगा एक सस्टेन मार्क 8 की क्रूज परफॉर्मेंस को प्राप्त करना। अगर ये चीज़ें हो जाती हैं तो निसंदेह ये किसी माइलस्टोन से कम नहीं होगी। और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं वहाँ पर ये देखा जाएगा कि इस मिसाइल का गाइडेंस सिस्टम कैसे काम करता है। जी हाँ, इसके गाइडेंस एक्यूरेसी को सेकेंड फेज में टेस्ट किया जाएगा, जो कि किसी भी गाइडेड मिसाइल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है, और यही चीज़ मिसाइल इंजीनियरिंग को खास बनाती है। मार्क 8 की स्पीड पे ये मिसाइल किस प्रकार से अपने आप को गाइड करती है टारगेट की तरफ, और किस प्रकार से इसके लिए जो एडवांस सीकर डेटा है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है वो कैसे एग्जीक्यूट होता है ये भी देखा जाएगा। और इसके लिए बाकायदा इस समय जो कार्य है वो चल रहा है। इसके अलावा जो फ्लाइट टेस्ट है इसको हाई टेम्परेचर मटेरियल परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने के लिए भी काफ़ी काम में लाया जाएगा, जहाँ पर यूँ कह सकते हैं आप आसान शब्दों में कि अलग अलग जो पैरामीटर्स हैं जो एक्सट्रीम कंडीशन एक हाइपरसोनिक मिसाइल फेस कर सकती है उन सबको पहले से ही चिन्हित किया गया है, और उनको टेस्ट के दौरान वैलिडेट भी किया जाएगा। अगर हम रक्षा मंत्रालय के सोर्सेस की बात माने तो काफ़ी हद तक ये जो मिसाइल है ये रशियन ज़िरकॉन पर आधारित हो सकती है। हालांकि क्लियर कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स काफ़ी खुश हैं इसके डेवलपमेंट से। देखिए, कई ऐसे एस्पेक्ट हैं जहाँ पर ब्रह्मोस 2 ब्रह्मोस कन्वेंशनल ब्रह्मोस से काफ़ी अलग होने वाली है। सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि ब्रह्मोस एक तरफ, जहाँ ब्रह्मोस 1 जो है एक तरफ सुपरसोनिक मिसाइल है, तो वहीं ब्रह्मोस 2 एक हाइपरसोनिक मिसाइल होने वाली है। एक तरफ जहाँ ब्रह्मोस में आपको जो रैमजेट इंजन है या रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम देखने को मिलता है, तो वही ब्रह्मोस 2 में पहली बार भारत में जो स्क्रैमजेट पावर इंजन है वो हमें देखने को मिलने वाला है। यानी स्क्रैमजेट इंजन देखने को मिलने वाला है जो कि इसको हाइपरसोनिक स्पीड पर ग्लाइड करने में या क्रूज करने में काफ़ी मदद करने वाला है। स्पीड की बात करें तो मैंने पहले भी कहा कि इसकी जो प्लान्ड स्पीड है ये मैक 8 से लेकर 9 या 10 तक जा सकती है। हालांकि अगर हम डेटा की बात माने तो वो मैक 7 से 8 तक क्लेम करता है। अब अलग अलग रिपोर्ट में ये जो स्पीड है ये अलग अलग क्लेम की गई हैं, लेकिन एवरेज स्पीड अगर हम बात करें तो ये मैक 8 तक जाने में सक्षम होगी। रेंज की बात करें तो इस मिसाइल की रेंज तकरीबन 1500 किलोमीटर होने वाली है। अब ये इसके कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करेगा कि हम कितना वॉरहेड यूज़ करते हैं, और भी कई चीज़ें हैं, कई फैक्टर हैं जो इसमें निर्णायक भूमिका निभाते हैं। लॉन्च प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी तक हम लोग ये मानते हैं कि सिर्फ ये लैंड बेस्ड जो मोबाइल लॉन्चर्स हैं उनसे लॉन्च की जा सकेगी, या हमारी जो भारतीय नौसेना की फ्रंटलाइन वॉरशिप्स हैं वो इसको लॉन्च कर सकेंगी, सबमरीन लॉन्च कर सकेंगी, लेकिन फाइटर जेट को लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं थी। लेकिन अगर हम
मीडिया सोर्सेस की बात माने तो आने वाले भविष्य में ये भारतीय वायुसेना के जो सुखोई 30 MKI जैसे फ्रंटलाइन फाइटर जेट्स हैं, इनसे लॉन्च किए जाने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। जी हाँ, इसका एयर लॉन्च वेरिएंट हमें निसंदेह देखने को मिलेगा। वजन की बात करें तो इसका वजन इसके पक्ष में है, क्या कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि ब्रह्मोस 1 जो कि इस समय सुखोई 30 MKI में यूज की जाती है, उसका वजन तकरीबन 2.65 टन के बीच में है। जी हाँ, वो तकरीबन 2 टन की मिसाइल है और उसको सुखोई 30 MKI से लॉन्च किया जाता है। तो वहीं ब्रह्मोस 2 का जो प्रोजेक्टेड वेट है वो तकरीबन 1.33 टन का है, यानी ब्रह्मोस 1 की तुलना में तकरीबन आधा वजन इसके पास है, जो कि इसको एक आदर्श एयर लॉन्च वेरिएंट पे कन्वर्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। इंजन की बात करें, मैंने पहले भी कहा कि इसमें आपको एयर ब्रीथिंग स्क्रैमजेट इंजन देखने को मिलने वाला है। रोल की बात करें तो ये मल्टी रोल मिसाइल होगी, जहां पर ये एंटी शिप और लैंड अटैक मिसाइल की भूमिका को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से निभा सकती है। अब यहाँ पर कुछ इंप्रूवमेंट्स भी हैं जो आपको ब्रह्मोस 2 में ब्रह्मोस 1 की तुलना में देखने को मिलेंगी। देखिए, ओरिजिनल ब्रह्मोस जो है वो रफली मैक 2.8 से 3.0 की स्पीड पर ट्रैवल करती है, लेकिन ये हाइपरसोनिक स्पीड पर ट्रैवल करके ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकती है उसके तुलना में। दूसरा बड़ा बेनिफिट इस मिसाइल का ये है कि ये हाइपरसोनिक स्पीड पर जब ट्रैवल करेगी तो एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसके अगेंस्ट रिएक्ट करने का समय काफ़ी कम होगा और इससे जो इनकी इंटरसेप्शन टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। यानी कि ये बिना किसी नुकसान को उठाए सटीक वार करने में सक्षम होगी। आने वाले भविष्य में ये इसकी रेंज जो है वो 1500 किलोमीटर से ज़्यादा भी बढ़ाई जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे हक में हैं और यही कारण है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स को एक्वायर करने का प्रोग्राम है उसमें एक आश्चर्यजनक तेजी देखने को मिली है। और निसंदेह ये ज़रूरी भी है क्योंकि ब्रह्मोस की परफॉर्मेंस ने हमें कहीं ना कहीं चौंका दिया है खुद, क्योंकि हम लोग भी इतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट उससे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे जितना कि उस ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ने दे दिया है, और इसीलिए ब्रह्मोस 2 से भी उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। अब बात कर लेते हैं रशिया के 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट MiG-41 को लेकर के। मल्टीपल रिपोर्ट्स इस समय सरफेस हो रही हैं सोशल मीडिया पर और इंटरनेट मीडिया पर, जहां पर रशिया के एक हाईली क्लासिफाइड प्रोग्राम को लेकर कुछ डिटेल लीक होने की बात सामने आई है और इस प्रोग्राम को अमेरिका के एनगैट के समकक्ष देखा जा रहा है। हालांकि रूस ने इसको ऑफिशियली एक्नॉलेज नहीं किया है, लेकिन मल्टीपल रशियन न्यूज़ चैनल और इसके अलावा जो वेस्टर्न एनालिस्ट हैं जो लगातार रूस पर नज़र बनाए हुए हैं, उनके हाथ कुछ क्लासिफाइड डेटा हाथ लगा है जहां पर रशिया के एक हाईली एक ऐसे एयरक्राफ्ट को लेकर डिटेल सामने आई है जो कि हाईली फास्ट होगा, यानी कि वो हाइपरसोनिक स्पीड पे कह सकते हैं क्रूज करने में सक्षम होगा। इसके अलावा डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम को फायर करने में सक्षम होगा और उसमें हमें फ्लाइंग विंग डिज़ाइन देखने को मिल सकती है। और इस समय इसको MiG-41 की संज्ञा दी गई है। हालांकि पहले भी MiG-41 सुर्खियों में कई बार आ चुका है, लेकिन उस पर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि रूस की तरफ से नहीं करी गई है। तो क्या ये वाकई MiG-41 ही है जिसको लेकर वेस्टर्न मीडिया में काफ़ी बात चल रही है? ये हमारे लिए देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी ब्रह्मोस 2 को लेकर के। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।